आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है, तभी आपको पूरी बात समझ में आएंगे। क्योंकि रील्स देखने से आपके कमाई का 15 से 20% का बचत नहीं होंगे। रील्स देखने से आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं होंगे। रील्स देखने से पूरे हिंदुस्तान में एक देश एक शिक्षा व्यवस्था लागू नहीं होंगे। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद पूरे हिंदुस्तान के सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था एक जैसे हो जाएंगे। आज आपको पता है कि सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था बद से बदतर होती जा रही है। आज आपको पता है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है। आज आपको पता है कि सरकारी स्कूलों में खिचड़ी, पोशाक, छात्रवृत्ति और साइकिल मिलते हैं। तो क्या बच्चे इसे पाने के लिए विद्यालय जाते हैं? क्या खिचड़ी खा के पहलवान बनेंगे? क्या साइकिल लेकर रेसर बनेंगे? क्या पोशाक लेकर वो उनके घरों में कपड़े नहीं हैं? सरकार ने तो उन गरीब बच्चों को इसलिए दिया ताकि गरीब बच्चे जा सके। उनके पास साइकिल नहीं होगा तो सरकार दे दिए ताकि वो बच्चे पढ़ने के लिए आ सके। लेकिन गरीब बच्चों का शिक्षा कौन छीन लिए? सरकारी स्कूल के टीचर साहब। आज सबको पता है, प्रोफेसर से लेकर चपरासी तक कोई भी व्यक्ति अपने सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाने चाहते हैं। और सही बात है, जब ज्ञान ही नहीं मिलेगा तो कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में क्यों पढ़ाएंगे। लेकिन जब आपको पता है कि सरकारी टीचर साहब प्राइवेट स्कूल से ज्यादा डिग्री लेकर बैठे हैं, तो सवाल यह उठता है कि ज्ञान क्यों नहीं बच्चों को मिल रहा है, बच्चे टैलेंटेड क्यों नहीं हो पा रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि सरकारी स्कूलों में आज जो ज्ञान का भंडार खत्म हो चुका है, आपके बच्चे टैलेंटेड नहीं होते हैं। इसका कारण क्या है मैं बताता हूं। ये देखिए 10th क्लास का हिस्ट्री का बुक है और ये एक साल में वो पूरी किताब को बढ़िया से नहीं पढ़ा पाते हैं। अब बच्चे टैलेंटेड कैसे होंगे? और इसके बारे में बढ़िया से बच्चों को बताते ही नहीं है तो बच्चे टैलेंटेड कैसे होंगे? आज पढ़ाएं, 10 दिन पढ़ाना छोड़ दिए। आज जब परीक्षा होती है तो क्वेश्चन पेपर क्लासों में बांट दिया जाता है और टीचर साहब बैठ के चैम्बर में हा हे वो करते हैं। और टाइम होता है तो उनसे आंसर शीट लेकर कबाड़ में जाके जमा कर देते हैं। बच्चे के मन में कंपटीशन का भावना नहीं जगेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्रिकेट आप जरूर देखते होंगे। अब क्रिकेट में मान लीजिए कि एक ओवर में 6 गेंद होते हैं, तो कोई खिलाड़ी 12 गेंद फेंके, कोई खिलाड़ी 20 गेंद फेंके, कोई खिलाड़ी 8 गेंद फेंके, कोई खिलाड़ी 6 गेंद फेंके, तो क्या आप मैच देखिएगा? मैच आप देखते हैं तब जब बेईमानी नहीं होती है। तब बेईमानी होने पर एक एक चीज को 5 बार रिप्ले करता है कि कैच छूटा कि नहीं छूटा, चौका गया कि नहीं गया, छक्का गया कि नहीं गया, नो बॉल था, वाइड था, उसको 75 बार चेक करते हैं। लेकिन आपके बच्चों का भविष्य के साथ कितना बार चेक होता है? एक बार भी चेक नहीं होता है। चेक होता है सीधा लास्ट में वार्षिक परीक्षा होती है। परीक्षा के बच्चे क्या लिखे नहीं लिखे, सिर्फ एक नाम मात्र का परीक्षा लेकर आपके बच्चों को पास कर दिया जाता है। बच्चे टैलेंटेड हो या ना हो, तो क्या इस तरह से बिहार का शिक्षा व्यवस्था सुधरेगा? आप कितना ही टीचर टैलेंटेड भर्ती क्यों ना कर दें, कितना ही टीचर भर्ती क्यों ना कर दें, जब टीचर पढ़ाएंगे नहीं तो बच्चे टैलेंटेड कैसे होंगे? आप बर्तन खरीद लीजिएगा, खाना बनाइएगा नहीं तो बर्तन ऑटोमेटिक खाना बन जाएगा। उसके लिए तो मुझे व्यवस्था करना होगा ना। आज जो सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था इतनी खराब होती जा रही है, इनका जिम्मेवार कौन है? आप जाके देखिए, एक एक हाई स्कूल में मैंने देखा अपने आंखों से 20-20 टीचर साहब भरे हुए हैं। लेकिन वो 20-20 टीचर साहब अपने सिलेबस को पूरा नहीं कर पाते हैं और सिर्फ राजनीति की बात चलती है सरकारी स्कूलों में। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि उनको पता है पढ़ाऊंगा फिर भी वेतन मुझे मिलेंगे, नहीं भी पढ़ाऊंगा फिर भी मुझे वेतन मिलेंगे, तो मैं क्यों पढ़ाऊं? और कोई भी व्यक्ति को बिना काम किए वेतन जब मिलेंगे, कोई व्यक्ति काम क्यों करेगा? जब सरकारी साहब को बैठे बैठे 50,000, 70,000, 80,000, 1-1 लाख पर मंथ वेतन मिल रहे हैं, तो क्यों आपके बच्चों को टैलेंटेड करेंगे? टैलेंटेड करेंगे तो प्राइवेट स्कूल खुला हुआ है, वहां जाइए, पैसा दीजिए। ये लोग टीचर साहब दीवार देखने के लिए आए हैं, खिड़की देखने के लिए आए हैं, खिड़की बढ़िया है कि नहीं, दीवार बढ़िया है कि नहीं, ये पढ़ाने के थोड़ा आए हैं। यही टीचर साहब जब प्राइवेट स्कूल पढ़ा रहे थे, जब इनका सरकारी टीचर साहब नौकरी नहीं लगा था, तो कितना ईमानदारी से 440 वोल्टेज से बच्चों को पढ़ाते थे। जैसे इनका प्राइवेट से सरकारी में भर्ती हो गए, एग्जाम निकाल लिए, इनका पढ़ाने का जो तजुर्बा देखिएगा एकदम मायूस लगता, पूरा बॉडी बीमार हो गया है, बॉडी में कोई जाने नहीं है। पढ़ाने के लिए जाएंगे तो 75 बार घड़ी देखते हैं, टाइम हुआ कि नहीं हुआ। 1 घंटा पढ़ाने में वो 10 बार घड़ियां देखते हैं, 9-10 बजे पढ़ा रहे हैं, 11 बजा कि नहीं बजा। और यही प्राइवेट में पढ़ाते थे तो 5-5 क्लास रोज लेते थे।
अरे एक क्लास लेने में इनको 75 बार घड़ी देखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि बिना पढ़ाए मुझे वेतन मिलेगी, तो मैं क्यों पढ़ाऊंगा। लेकिन प्राइवेट में क्या था, नहीं पढ़ाऊंगा तो कान पकड़ कर स्कूल से निकाल दिया जाएगा। और यहाँ क्या चलता है, यहाँ कौन निकालेगा? 60 साल मेरी उम्र होगी तब मैं निकलूंगा। और किसका पावर है? एसपी साहब, डीएम साहब चेक करके लाएंगे, टीचर बच्चों को बोल देंगे, बोल देना बहुत बढ़िया पढ़ाई होता है। बच्चे मन के सच्चे, दिल के कच्चे, तो बच्चे जैसे से होते हैं बोल देते हैं। तो आदरणीय हिंदुस्तान वासियों, आपको हिंदुस्तान के सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था एक जैसे करवाना है तो आप मेरी मदद कीजिए। यही अब मैं क्या करूंगा, यही सरकारी सबके बीच कंपटीशन करवाऊंगा। पढ़ाइए, जितना पढ़ाइएगा उतना कमाइएगा। अभी के मन में क्या चलता है, नहीं भी पढ़ाता हूं तो पैसे मिलते हैं, पढ़ाता हूं फिर पैसे मिलते हैं। लेकिन अभी यही टीचर साहब के बीच क्या होगा, टीचर साहब के बीच ही कंपटीशन होगा। जितना पढ़ाएंगे उतना उनको बोनस के रूप में पैसे मिलेंगे। अब देखिएगा, सब टीचर साहब बोनस का पैसा पाने के चक्कर में आपके बच्चों को टारगेट करेंगे। और 1-2 रुपए बोनस के रूप में नहीं मिलेंगे, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख तक मिलेंगे। जितना ज्यादा बच्चे इनके विद्यालय में पढ़ने आएंगे उतना ज्यादा बोनस के रूप में पैसे मिलेंगे। ये पैसे कहां से आएंगे? ये न सरकार देगी न जनता देगी, इसी सिस्टम से आएगा। जो पैसे बर्बाद हो रहे हैं इसी सिस्टम से आएगा, सरकारी सबको मिलेंगे और आपके बच्चों का भविष्य भी सुधरेगा। फिर देखता हूं कि हिंदुस्तान विश्व गुरु कैसे नहीं बनता है, फिर मैं देखता हूं कि हिंदुस्तान में बाहुबली नेता कैसे बनता है, फिर मैं देखता हूं कि भ्रष्टाचारी नेता कैसे खड़ा होता है, फिर मैं देखता हूं कि हिंदुस्तान में गरीबी कैसे दूर नहीं होती है, फिर मैं देखता हूं कि जनसंख्या वृद्धि दर हिंदुस्तान में कैसे कम नहीं होती है। क्योंकि शिक्षा ही ऐसा शरीर का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है, इस सबको पता है। तो इसलिए इस दूध को हर बच्चों को पीना है और हिंदुस्तान को हर जगह दहाड़ना है और हिंदुस्तान को शिक्षा के क्षेत्र में आगे ले जाना है। आज जो पिछड़ा राज्य, आज आपको पता है कि बिहार सबसे पिछड़ा राज्य क्यों है? क्योंकि बुद्धि का कमी है। आज बिहार के लोग दिमाग से काम नहीं करते, शरीर से काम करते। तो शरीर से काम करने वाले व्यक्ति ज्यादा रुपए नहीं कमाते हैं, दिमाग से काम करने वाले व्यक्ति ज्यादा रुपए कमाते हैं। इसलिए आज बिहार में मजदूर का जो फैक्ट्री बन चुका है, अब इसे राज करने की फैक्ट्री बनाऊंगा और पूरे बिहार में एक जैसे शिक्षा व्यवस्था, पूरे हिंदुस्तान में, बिहार को छोड़िए, पूरे हिंदुस्तान के सरकारी शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो जाएंगे। जब हिंदुस्तान में आजादी मिली तो किसी एक राज्य को नहीं मिला था, पूरे हिंदुस्तान को आजादी मिली। उसी तरह जब एजुकेशन सिस्टम सुधरेगा तो केवल बिहार राज्य की नहीं, सरकारी स्कूलों का, पूरे हिंदुस्तान का सिस्टम ही बदल जाएगा। जिस प्रकार से कानून, एक देश एक कानून, उसी प्रकार से हिंदुस्तान के सरकारी स्कूलों में भी एक देश एक शिक्षा व्यवस्था लागू हो जाएंगे। तो हिंदुस्तान के कोई भी नेता भी ये कह के वोट आपसे नहीं मांगेंगे कि आप मुझे वोट दीजिए, मैं आपके बच्चों को शिक्षा दूंगा, स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था सुधार दूंगा। ये सब सिस्टम खत्म हो जाएगा, एक जैसे ज्ञान मिलेंगे। तो इस वीडियो को शेयर करें, क्या नया एजुकेशन सिस्टम लागू होंगे आपको स्वयं पता चल जाएगा। 24 घंटे के अंदर ही आपको पता चल जाएगा, मात्र 24 घंटे के अंदर। क्योंकि छात्रों को कायल बनाना ही मेरी पहचान है और छात्रों को शिक्षित करना ही मेरी पूजा है। और एक देश एक शिक्षा व्यवस्था लागू करवाना ही मेरा जुनून है। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।